हेलो एवरीवन, विवेक हेयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो का आदित्य L1 मिशन, जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आए दिन इस पे न्यूज़ आते रहते हैं और रिसेंटली ये मिशन लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2024। तब से ये बहुत चर्चा में आ गया है और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब फुल लेंथ क्वेश्चन इन आवर अपकमिंग मेंस, जो 69 का मेंस है हमारा, जनवरी में शेड्यूल है। तो उसमें हम लोग एक फुल लेंथ क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो 70th का पीटी है नेक्स्ट ईयर, जो 30 सितंबर 2024 में शेड्यूल है, तो उसमें पीटी में तो क्वेश्चन फ्रेम किए ही जा सकते हैं, बट एज वेल एज मेंस में भी इसके क्वेश्चन देखने को हमको मिल सकता है। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि क्यों आदित्य L1 मिशन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतना ये चर्चा में बना हुआ है, और इसरो ने इसको लेकर अभी रिसेंट में क्या अपडेट्स हम लोगों से साझा किया है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसको लेकर डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये मिशन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। और इसको लेकर एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने इसमें डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट के आने वाले अगले स्लाइड में मेंस का भी क्वेश्चन होगा, वो डिस्कस किए हैं। और रिसेंट में जो बीपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं अपने अलग अलग एग्जामिनेशन में, बीपीएससी जैसा कि पता है अदर एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है, तो उस एग्ज़ाम में बीपीएससी ने किस तरह से इस तरह के मिशन को लेकर सवाल किया है, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको भी समझेंगे और हमसे क्या सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन के ऊपर सवाल है। रिसेंट में ये न्यूज़पेपर में क्यों फ्लैश हो रहा था, रिसेंट में ये न्यूज़पेपर में क्यों इतना हाईलाइट हो रहा था, तो इसरो ने अपने ये ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो साझा करते हुए बताया है कि जो आदित्य L1 जो मिशन है उस पर पेलोड्स है बहुत सारे, हमने उस पर इक्विपमेंट्स फिट कर रखा है। तो 7 इक्विपमेंट्स है, तो उसमें एक इक्विपमेंट्स है जो जिसका नाम है सूट नाम है। इसमें यहाँ पे हम लोग हमारे थंबनेल में मेंशन भी है कि सूट क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, तो ये सब टर्म्स आ रहे हैं आदित्य L1 मिशन को लेकर। तो उसको हम लोग समझते हैं कि सूट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म है। सूट का फुल फॉर्म क्या है? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये बेसिकली क्या करता है कि ये अपने आप को ओपन करता है, ऑटोमेटिकली ओपन करके, और सन का जो रेज है उसको कैप्चर करता है। उसको फिल्टर करने के बाद सन के इमेज को ये कैप्चर करता है। तो रिसेंटली इसने सन के इमेज को कैप्चर किया है। तो ये जो कैप्चर किया है उस डिवाइस का क्या नाम है? सूट डिवाइस का नाम है। और इसरो ने वो वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में ये इमेज उन्होंने दिखाया था कि ये सूट के द्वारा कैप्चर किया हुआ सन का इमेज है। तो इसरो के पास ये इमेज आई, उन्होंने हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से ये चीज़ें पब्लिक के लिए शेयर किया गया था। ठीक है, तो सूट के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी तरह के कई अलग अलग पेलोड्स है जो आदित्य L1 मिशन है उसमें फिट किए गए हैं एज ए इक्विपमेंट, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने मिशन भेजा है तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो यही उद्देश्य है, चीज़ों को समझना और लोगों तक जानकारी पहुँचाना और इसके सन के बारे में डिटेल में जानना। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कुछ बेसिक्स कि इसरो का आदित्य L1 मिशन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये सन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदित्य संस्कृत वर्ड है किसका? सन का। सन का संस्कृत वर्ड क्या है? आदित्य, जो कि सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो ये सूर्य पर ये पहला मिशन है इसरो का। इससे पहले इसरो का कोई मिशन सूर्य को लेकर नहीं था। एक बात यहीं पे समझते हैं, क्या ये मिशन इसरो सूर्य पर अपने इक्विपमेंट्स को भेज कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, ये सूर्य से बहुत दूर है, क्योंकि सबको पता है सूर्य का टेम्परेचर कितना है, वहाँ तक किसी चीज़ को लेकर जाना विच इज़ एट प्रेजेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो अभी संभव नहीं है। तो ये सूर्य से काफ़ी दूर एक जगह है, उस पॉइंट का क्या नाम है जहाँ पे ये हमारा पेलोड्स अभी स्टेबली वहाँ पे है, तो वो पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट। इसीलिए हम लोग इस मिशन का नाम रखे हैं आदित्य L1। उस पॉइंट्स का नाम हम लोग बोलते हैं, L का फुल फॉर्म है लैग्रेंज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। रिसेंटली इसको लेकर भी सवाल आया है बीपीएससी में कि लैग्रेंज पॉइंट्स जो कि अभी चर्चा में था वो क्या है, L का क्या मतलब है। ठीक है, हमसे ये सवाल नहीं पूछेगा, हम लोगों से पूछेगा कि लैग्रेंज पॉइंट्स तो है, लेकिन उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपसे ऑप्शन के फॉर्म में आपसे उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा कि लैग्रेंज पॉइंट पे ही हम लोगों ने इस मिशन को क्यों भेजा है। यूनिवर्स में इतने सारी जगह है, कहीं और भी भेज सकते थे, क्यों L1 पर्टिकुलरली पॉइंट को हम लोग पिक करके वहीं पे इस मिशन को क्यों भेजे हैं, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस मिशन को लेकर हम लोग कम्प्रहेंसिव स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कम्प्रहेंसिवली सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सूट के बारे में बताएं।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये तो समझे कि इसरो ये जो मिशन है आदित्य L1 वो सन को लेकर है, सन के स्टडी के ऊपर है कि सन का जो स्फीयर है, कोरोनल स्फीयर है, जो आउटर स्फीयर है, उसको स्टडी के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए इसरो का ये मिशन है। ठीक है, तो रिसेंटली सूट जो डिवाइस है उसने अपने आप को ओपन करके, क्योंकि हर जो रेज आ रहा है उस पेलोड्स की तरफ, वो सारे उसको इनवर्ड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उससे हमारा जो वो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो वो कुछ सेकंड के लिए वो खुलता है, फिर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। तो ये वीडियो इसरो ने शेयर किया था, तो उसके द्वारा ये फिल्टर्ड इमेज है, फिल्टर करके उस इक्विपमेंट के द्वारा अर्थ पे जो इसरो का जो हमारा कम्युनिकेशन है उस पर ये सेंड किया है उस डिवाइस ने। तो ये इमेज हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में आपको अभी बताएं कि रिसेंटली इस मिशन को हम लोगों ने लॉन्च किया है 2 सितंबर 2024, और ये जो सूट जो वहाँ पे डिवाइस है उसने एक फुल डिस्क इमेज ऑफ सन, फुल डिस्क इमेज सन का जो पूरा इमेज है उसने कैप्चर किया है और अर्थ पे इसरो को उसने सेंड किया है। ठीक है, तो ये इस वजह से चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मिशन के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको जानना चाहिए। यहाँ पे मेंशन है आदित्य L1 इज अ सैटेलाइट डेडिकेटेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। इट हैज़ 7 डिस्टिंक्ट पेलोड। अभी बताएं कि इसमें 7 तरह तरह के पेलोड्स इसमें भेजे गए हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करेंगे और उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। उसी में से एक नाम हम आपको बताएं, सूट, SUIT, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसका काम क्या था, सन के कोरोनल स्फीयर को, सन के इमेज को कैप्चर करना, जो रिसेंटली इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया था उस इमेज को। ठीक है, उस वीडियो को। उसके बाद क्या है, 5 ऑफ द इसरो एंड 2 ऑफ द इंडियन। ये बता रहा है कि इसमें दो इक्विपमेंट्स वो कोलैबोरेशन से बने हुए हैं, इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, और 5 जो इसरो के द्वारा सेल्फ मेड है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक और मेंशन है आदित्य, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है, सूर्य, सन। यहाँ पे क्या बता रहा है, इस मिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। L1 here refers to Lagrange point 1 of the Sun-Earth system. For a common understanding, L1 is a location in the space where the gravitational forces of the two celestial bodies, such as the Sun and the Earth, are in equilibrium. This allows an object placed there to remain relatively stable with respect to both celestial bodies. समझते हैं इसको अपने भाषा में, हमारी जो भाषा है हिंदी में। हिंदी में इसका क्या मतलब है, इसरो अपने साइट पे ये अपडेट किया है कि L1 पॉइंट पे हम लोग इस मिशन को भेजे हैं। तो वो L1 पॉइंट क्यों क्या है, वहीं पे हम लोग क्यों भेजे हैं, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले एक सेकेंड में पेन ले लो। होता क्या है, ये है सन, ये है अर्थ। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हम लोग ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो वो सन के अराउंड इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये आदित्य L1 जो इसको रोटेट करना है, तो हम लोग क्या करें कि वैसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे जो हमारा ये जो ऑब्जर्वेटरी पेलोड है वो वहाँ जाकर स्टेबल हो सके, ना कि किसी के भी ग्रेविटेशनल पुल या पुश में वो अफेक्ट हो। ठीक है, तो वैसा पॉइंट ढूंढते हैं कि यूनिवर्स में वैसा पॉइंट कहाँ है जहाँ पे इस चीज़ को अगर डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पेलोड्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट हम लोग को पता चला कि ऐसा पॉइंट 5 है। ठीक है, जिसका नाम, ये इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोजा था, उन्हीं के नाम पे लैग्रेंज उनका नाम था। तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने दिया था कि लैग्रेंज। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा L1। सन और अर्थ के बीच में कितने स्पॉट्स है जहाँ पे ये चीज़ें हम लोग अपने पेलोड्स को सेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट का नाम है L2, तीसरा पॉइंट का नाम है L3, क्या समझ रहे थे हम लोग, एक सेकेंड मार्कर को सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ देखते हैं, ये L1 पॉइंट हो गया, ये L2 पॉइंट है और ये L3 पॉइंट है, L3 पॉइंट है, और L4 और L5 परपेंडिकुलर होता है अर्थ के। ये L5 L4 ठीक ऊपर होता है। तो ये 5 पॉइंट्स है यूनिवर्स में, 5 पॉइंट्स है यूनिवर्स में, जहाँ पे होता क्या है कि ये जो दो सेलेस्टियल बॉडी है सन और अर्थ, इसका जो ग्रेविटेशनल पुश होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा इस पॉइंट पे लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फोर्स इतना मिनिमल होगा कि इस ऑब्जेक्ट के रोटेशन में बस हेल्प करेगा और इस पेलोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इजीली यहाँ पे रोटेट कर सकता है और या तो यहाँ पे स्टेबल रह सकता है। ऐसा इस पॉइंट पे नहीं होगा, 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 इस पॉइंट पे नहीं होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट पे इम्बैलेंस होगा, जिस वजह से हमारा जो पेलोड होगा वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए जो इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हम लोग अपने वर्ड में, इस पॉइंट्स को क्या किया था, खोजा था। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हीं के नाम पर ये पॉइंट्स का नाम रखा गया लैग्रेंज पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है। L1 यहाँ पे है, L2 ठीक अर्थ के अपोजिट में है, और L3 के बारे में जानना है कि सन के अपोजिट में। ये पॉइंट लीस्ट यूज है, ना नासा इसको यूज करता है, ना इसरो यूज करता है। ये यहाँ पे कोई मिशन अभी तक गया नहीं है या फिर कोई यूज वैसा नहीं दिखता है। ठीक है, L4 और L5 बोला जाता है, L4 और L5 मोस्ट स्टेबल पॉइंट है और L1, L2, L3 आर द अनस्टेबल पॉइंट, ये बताया जाता है। और इसके बारे में क्या जानते हैं कि ये जो L2 पॉइंट है, यहीं पे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों भेजे थे हम लोग, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से गया था। क्यों, क्योंकि स्पेस में क्या चीज़ें हो रही है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहीं पे हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय किए थे। ये जो हमारा L1 मिशन है, ये हमारा जो L1 मिशन है वो कहाँ पे है, हमारा जो L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पे है, L1 पॉइंट पे है। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो यहाँ पे डिप्लॉय है, यहाँ पे स्टेबली स्टे कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से जो उसका सूट डिवाइस है उसने सन के स्फीयर का इमेज कैप्चर करके अर्थ पे वापस से भेजा है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट को हम लोगों ने समझा कि क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, दोनों के फोर्स इक्वली रहते हैं तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर क्रिएट हो रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टेबली रह सकता है या फिर उसको इतना पुल मिलता है ताकि वो रोटेशन कर सके, बस उतना ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट्स है, ये मैंने इसरो के साइड से लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा L1 पॉइंट है, यहीं पे हमारा आदित्य मिशन है। ये L2 पॉइंट है, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, L2 पॉइंट है। यहाँ पे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है L2 पॉइंट पे। L3 सन के ठीक अपोजिट है, L4 और L5, ये 5 पॉइंट्स है यूनिवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये मिशन के बारे में हम लोगों ने समझा। अभी इस पे क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो पीटी के लिए एक चीज़ और जानना है कि इसके ये जो मिशन है हमारा आदित्य L1, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे या फिर नोट कर लेंगे। निगर साजी जो है इस आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पीटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कर रहा है। फॉलोइंग इट्स शेड्यूल लॉन्च ऑन September 2, 2023, आदित्य L1 स्टेज earthbound orbit for 16 days during which it undergoes 5 maneuver to gain the necessary velocity for its journey। मतलब क्या है कि अर्थ से हम लोग आदित्य L1 को भेजें, ये हमारा अर्थ है, जाना कहाँ पे, सन के पास जाना है। तो ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा या फिर L1 पॉइंट पे आ जाएगा, उसके लिए क्या करना, मैनूवर करना पड़ेगा। यहाँ से सैटेलाइट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो वो उतने रोटेशन करने के बाद L1 पॉइंट को अचीव करेगा, फिर वो फाइनली L1 पॉइंट पे पहुँचेगा। ठीक है, तो वहीं पे ये डिटेल है कि 16 डेज़ में ये 5 मैनूवर करने के बाद L1 पॉइंट पे ये मिशन हमारा पहुंच जाएगा, फिर ये वर्क करेगा। ठीक है, उसी के बारे में ये डिटेल से आप स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मिशन के बारे में समझे कि क्या मिशन है। इसके बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स है जो कि जानने की ज़रूरत है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ये जो L1 पॉइंट है,
ये L1 जो इतना चर्चा में है, ये जो है ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या जानना है इसके बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या मेंशन है। L1 पॉइंट को हम लोगों ने समझा, अर्थ से 1.5 किलोमीटर अवे है, और ये सन पे मिशन नहीं है, सन के लिए मिशन है, बट ये सन से डिस्टेंट लोकेशन पे, ठीक है। और सारे लैग्रेंज पॉइंट को हम लोगों ने समझा कि इसमें इलस्ट्रेशन भी दिखा रहा है कि कैसे कहाँ पे 5 लैग्रेंज पॉइंट है हमारे यूनिवर्स में, और किस पॉइंट का क्या बेनिफिट है, ये भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैनूवर के बारे में बता रहा है कि कैसे L1 पॉइंट तक हम लोगों को पहुंचना है और कैसे इसरो ने L1 पॉइंट तक पहुंचा है। ये हमारा L1 पॉइंट है, ये हमारा रहा अर्थ, तो इससे ऑर्बिट करके, ये ऑर्बिट करके और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे L1 पॉइंट पे ये पहुंच गया ये। तो फिर ये यहाँ पे ऑर्बिट करेगा और यहीं से सन के बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हमको वापस से पृथ्वी पर ये भेजेगा, ठीक है। तो ये मिशन है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे क्वेश्चन क्या आएगा, मिशन को आप लोगों ने समझा कि मिशन क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछेगा मेंस में, मेंस का जो सवाल है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन क्या है, सबसे पहले तो यही सवाल होगा आपसे। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछेगा आपसे, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमैनिटी। मेंस में इसी तरह के सवाल आते हैं। आपसे तो ये नहीं पूछेगा कितने मैनूवर किए, ये नहीं। पीटी का फैक्ट्स हम लोगों ने एक जगह डिस्कस कर लिया। मेंस में इसी तरह के सवाल आते हैं। इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे, इंट्रो देते हुए लिखेंगे इसरो, सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों था यही बता देंगे। इसरो लॉन्च द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द आउटर सर्फेस ऑफ द कोरोना ऑफ द सन, इतने डेट को उसने किया था। ये फर्स्ट मिशन है इसरो का सन पे, और इसमें 7 डिफरेंट पेलोड्स है। ऑल पेलोड्स जितने भी इसके वो सारे इंडिजिनसली बिल्ट है, हम लोगों ने कहीं से मंगवाया नहीं है। और 5 बाई इसरो ये तो लिख देंगे, और 2 कोलेबोरेशन है, बट मेड इन इंडिया है ये सारे पेलोड्स, ठीक है। तो ये हम अपना इंट्रो में बता देंगे। नेक्स्ट स्लाइड, बॉडी पार्ट्स में डायरेक्टली जंप करेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन पार्ट एंड डिस्कस व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड देयर, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया आप सीधा उसको डिस्कस करेंगे। तो L1 मिशन को बता दिया इंट्रो में, ऑब्जेक्टिव को बताएंगे कि क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं और ये कैसे हेल्पफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो हम लोग बॉडी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग बता सकते हैं सन के स्टडी के लिए है, सन के स्टडी के लिए हम लोग कौन कौन से पेलोड इस पर इंस्टॉल किए वो बता देंगे। ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सन्स के कोरोना के ऊपर। सन्स का जो कोरोना है, कोरोना किसको बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ सन, उसको कोरोना बोलते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो इफेक्ट्स है अल्ट्रावायलेट रेज के, उसको भी स्टडीज़ करेगा, जो उसमें पेलोड लगा हुआ है। तो इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रेज या फिर यूवी रेज, उसको लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट द सन स्पॉट्स। ये जो इमेज आया है, तो और भी इमेज है, जैसे यहाँ में डॉट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक डॉट, दीज आर दी सन स्पॉट। इसको लेकर कई एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गए हैं कि ये क्या है। तो सन पे ये जो स्पॉट है उसको लेकर क्वेश्चन भी आएगा, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ तो है, बट डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडीज इसके बारे में, और कुछ जो बातें जो अभी तक लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग जो साइंटिस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो स्टडी इसके बारे में किया जा सकता है। इन सब चीज़ों में ये मिशन हेल्प करेगा और सन को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा कि वाई सच गैसेज प्रेजेंट देयर, वो क्या है, मैकेनिज्म है। दो द इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल, बट और उसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को मिलेगा, सो दैट इन फ्यूचर उसका हम लोग हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं, और कैसे ये ह्यूमैनिटी को हेल्प करेगा वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट को हम लोगों ने समझा, कौन कौन से पॉइंट है और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने समझा। रिसेंटली जो BPSC का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही वो एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन था उसमें कि हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1 BPSC के TRE में प्रोजेक्ट है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ठीक है। निगर साजी वो आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, इसरो लॉन्च्ड आदित्य L1 ऑन 2 सितंबर 2023, व्हाट डज हेयर L स्टैंड्स फॉर। सवाल आपसे क्या पूछ लिया कि इसरो ने इस दिन को लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन को,
जिसमें एल वर्ड का चर्चा है। वो एल का मतलब क्या है, तो ये इजी है क्योंकि वो एग्ज़ाम भी इजी है, सभी के लिए इजी नहीं है, बट वो वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एल क्यों वो पूछ रहा है एल, तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, लैग्रेंज हो जाएगा। बट हमसे ये सवाल नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कि लैग्रेंज पॉइंट तो है बट उसका मतलब क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लैग्रेंज पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, तो वो आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान में क्या रखना है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों कॉन्स्टेलेशन बॉडी का ये एक्सटर्नल पुल या पुश जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट करता है और स्टेबल पॉइंट बनाता है, वहाँ पे हम अपने किसी भी पेलोड्स को भेजें तो वो स्टेबली रह सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आप जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक करके आ सकते हैं। तो इस तरह से सवाल फ्रेम किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको लेकर कैसे एग्ज़ाम में पीटी में कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से सवाल फ्रेम किए जाते हैं, उन सब चीज़ों को देखा। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट बर्निंग इश्यूज़ पे, कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। सब इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं होता, बट जो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। फिर ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।